हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंस मार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 14 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था आइटरेटिव स्टेटमेंट। क्या पढ़ा था? आइटरेटिव स्टेटमेंट। और आइटरेटिव स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप। पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट में हम लोग स्पेसिफिकली दो ही है हमारे पास जंप स्टेटमेंट में, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट और है एक हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यही दो स्टेटमेंट है हमारे पास। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें देखते हैं। जंप स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट में पहला है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। देखो ब्रेक स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स समझते हैं। देखो ये ओरिजिनल सिंटैक्स है नहीं, इसमें एक कीवर्ड यूज होता है दैट इज ब्रेक। ठीक है, ये कीवर्ड बस यूज होता है, ये कीवर्ड बस यूज होता है और कुछ नहीं। ये सिंटैक्स में इसका कीवर्ड ही बस आता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? जब कोई लूप चल रहा होता है, राइट, कोई लूप चल रहा होता है, अगर मुझे बीच में ही उस लूप को ब्रेक कर देना है, उस लूप से डायरेक्टली बाहर चले आना है, बाहर के इटरेशन में, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है ना, जो करेंट लूप आपका चल रहा है उसको क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करेंट लूप। जो भी आपका करेंट लूप है उसको टर्मिनेट कर देगा और उससे बाहर चला आएगा आपका इंटरप्रेटर। जैसे देखो ये वाइल लूप चल रहा था, ठीक है, वाइल लूप चल रहा था, हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा तो हमको वापस वैसे जाना चाहिए था, लूप कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस जाना चाहिए था, बट ये वापस न जा करके इसका जो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो डायरेक्टली जो आपका इंटरप्रेटर है वो बाहर चला आएगा इस इंडेंटेशन। ठीक है, ऐसा ही फॉर लूप में भी होगा, सेम कंडीशन आपका यही है कि कंडीशन आपका ट्रू है, सीक्वेंस जनरेट कर रहा है आपका नंबर, तो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आएगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो आइटरेशन है वो यहाँ पे चला आएगा, मतलब आपका इंटरप्रेटर बाहर चला आएगा। ठीक है, ये आपका तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि लूप को तोड़ देना है, खत्म कर देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक तो क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, अगला जो है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये ध्यान से पढ़ो, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है। देखो कंटिन्यू मतलब क्या होता है, चलते जाना। ठीक है, कंटिन्यू मतलब होता है चलते जाना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मेरा लूप चल रहा था, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट 1 है, अगर स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा, राइट, स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा, अब क्या होगा, जैसे ही हमारा जो इंटरप्रेटर है इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास पहुंचा, ये स्टेटमेंट 2 को, मतलब इसके नीचे का जो भी चीज है उसको स्किप कर देगा और सीधा फिर से पहुंच जाएगा लूप के पास। मतलब कि नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दीजिए, फिर लूप के पास पहुंच जाइए, कंटिन्यू कीजिए, लूप को कंटिन्यू कीजिए, वो प्रायोरिटी लूप को दे देगा। ठीक है, ऐसा ही फॉर लूप में भी होगा। ठीक है, दोनों तो सेम ही है। वाइल लूप में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल लूप में भी, जैसे वाइल और आपका लूप कंडीशन होता है। ठीक है, आपका लूप कंडीशन होता है। अब जैसे ही स्टेटमेंट जो आपका 1 है, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फिर आपका स्टेटमेंट 2 है। तो जैसे ही आपका लूप कंडीशन सही भी है, ठीक है, इंटरप्रेटर कंटिन्यू के पास पहुंचा, तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 क्या, इसके नीचे वाला जो भी लूप बॉडी के अंदर में जो भी चीज लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा सीधी आपका इंटरप्रेटर फिर वाइल लूप के पास पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है, राइट। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका आउटपुट देना है इसका। इसमें क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 आपका रेंज रहेगा। ठीक है, इफ i% 4, मतलब कि आई का जो रिमाइंडर है 4 के साथ, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन चल नहीं, फॉल्स है, तो ये चलेगा ही नहीं, फिर आपका हेलो प्रिंट होता रहेगा, राइट। तो हमारे पास रेंज से क्या क्या मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं। रेंज से हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मिलेगा। 10 तो नहीं मिलेगा, पता है ना, मैंने पढ़ा दिया है, 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो स्टॉपिंग पॉइंट नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये हमारा, तो आई को अब क्या क्या मिलेगा,
आई को यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, आई को क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कंडीशन लगा हुआ है i% 4 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 4 से डिवाइड होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारा है, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं तो प्रिंट आपका तो चलता रहेगा, प्रिंट हेलो, तो ये तो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। जब तक लूप नहीं ब्रेक होगा उससे पहले ही तब हेलो नहीं प्रिंट होगा। वैसा तो कंडीशन आएगा भी, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, ठीक है। जैसे आई को 1 मिला, i%4 मतलब 4 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, हमारा प्रिंट वाला हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट में हेलो आएगा, ठीक है, पहला हेलो आ गया। 2 भी यही होगा, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, प्रिंट हेलो होगा, मतलब ये हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। 3 में भी यही होगा, 3 भी डिवाइड नहीं होता है 4 से, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, प्रिंट हेलो, ये भी हेलो आपका प्रिंट करेगा। उसके बाद 4 में पहुंचे तो i%4, अच्छा 4 से तो 4 डिवाइड हो जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। अब जैसे ही ब्रेक आया तो आपका क्या होगा, इंटरप्रेटर डायरेक्टली बाहर चला आएगा लूप से, मतलब वो फॉर लूप के फिर से इस आइटरेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, बाहर चला आएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 ही हेलो प्रिंट होगा, चौथा हेलो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको वीएस कोड में भी एक बार देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार वीएस कोड में हम लोग देख लें, इसको हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं, ये जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम हमारा क्या है वो एक बार हम लोग देख ले। प्रोग्राम है हमारा फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ओके, फॉर, एक मिनट, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है, हाँ, फॉर आई इन रेंज, क्या है रेंज हमारा, रेंज हमारा है 1 to 10, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक हमारा रेंज है, राइट। अब उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है वो देखो, लिखा हुआ है इफ i%4 इक्वल्स टू 0 देन ब्रेक, ठीक है। तो इफ i%4 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से अगर टोटली डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, ओके। उसके बाद अब है हमारा आइटरेशन चेंज हो जाएगा, ब्रेक के बाद इफ के आइटरेशन में रहेगा, लूप बॉडी वाले आइटरेशन में, ठीक है। वो उसमें क्या प्रिंट करना है हमको, प्रिंट हेलो, ठीक है। अब जैसे ही इस पाइथन फाइल को रन करेंगे, ठीक है, पहले एक बार पाइथन फाइल के लिए टर्मिनल चूज कर दें, सिलेक्शन लाइन, एक मिनट, हमारा आउटपुट में चल रहा है क्योंकि पाइथन फाइल तो हमारा नहीं अभी चल रहा है, वेट फॉर दैट कि हमारा काम हो जाए, रन पाइथन फाइल, ओके। टर्मिनल हमारा चलेगा, ठीक है। देखो कितना बार प्रिंट हुआ हेलो हेलो, 3 बार प्रिंट हुआ है कि नहीं। यही हमारा ओरिजिनल में भी हुआ था, वहां पे भी मैंने जब एग्जीक्यूट करके दिखाया था, एक एक करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन दिखाया था, उसमें भी यही आया था, राइट। यही चीज है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर्स हमारा जो लिस्ट फॉर्मेट में है वो दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है फॉर एन इन नंबर्स, ठीक है, एक एक करके नंबर हमको मिलेगा। इफ एन इक्वल्स टू 3, जैसे ही 3 के बराबर होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। एन और इंड विथ स्पेस, मतलब कि नंबर जैसे 1 आया तो स्पेस आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, मतलब इंड विथ स्पेस रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रिंट करने वाला है हमारा। तो चलो नंबर तो मिला ही हुआ, नंबर जो भी हमारा, एन को हम देखते हैं एक बार में क्या क्या काम करता है, ठीक है। एन को क्या क्या मिलता है, एन को सबसे पहले 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा एंड 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। उसके बाद कंडीशन है हमारा एन डबल इक्वल्स टू 3, ठीक है, इक्वल्स टू 3, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है हमारा। उसके बाद जो हमारा है प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट वाला जो भी है, प्रिंट एन है, फिर इंड विथ जो भी हमारा है, इंड विथ जो भी हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो n इक्वल्स टू 3, देखो पहली बार n को 1 मिला, कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, तो हमारा 1 प्रिंट होगा, n की वैल्यू 1 थी तो 1 ही प्रिंट होगा ना, 1 प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पहुंचा, कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, तो हमारा 2 भी प्रिंट होगा। 3 पे पहुंचा, जैसे ही 3 पे पहुंचेगा तो कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा फिर से ये लूप के पास पहुंच जाएगा, फिर से लूप के पास पहुंच गया, नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट था उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, समझ में आ रहा है।
जैसे ही कंटिन्यू आया नीचे वाला स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, कुछ भी लूप बॉडी में जो भी लिखा हो, जो भी मतलब गाजर मूली कुछ भी लिखा हुआ होगा वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, उस डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो आपका स्किप हो गया, 3 वाला जो है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, 4 आया, नॉट कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, तो आपका 4 और स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 पहुंचा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि लूप सॉरी हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो 5 और स्पेस प्रिंट होगा। मतलब कैसे प्रिंट होगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 4 स्पेस 5, ऐसा कुछ आउटपुट हमारा आने वाला है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं सच में ऐसा आउटपुट आने वाला है क्या। ठीक है, हमारा इसको पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, टर्मिनल को ही मैं हटा देता हूँ। ओके, हमारा है नंबर इक्वल्स टू लिस्ट फॉर्मेट में। लिस्ट फॉर्मेट में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यही है हमारा। फिर उसके बाद क्या है, फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारा क्या, अच्छा आई इन रेंज नहीं है, आई नंबर है। ठीक है, नंबर, ठीक है नंबर है हमारा। उसके बाद क्या है, इफ कंडीशन है, इफ एन, एन यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे एन है। ठीक है, यहाँ पे एन है, तो इफ एन इक्वल्स टू 3, जैसे ही 3 के बराबर होगा तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाएगा, कंटिन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे, फिर हमारा क्या है, प्रिंट है, प्रिंट, प्रिंट में क्या है हमारा, प्रिंट एन प्रिंट करना है, कॉमा इंड विथ हमको क्या करना है, इंड विथ स्पेस, स्पेस से इंड करना है। ठीक है, यही हमारा प्रोग्राम है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्या आया, 1 स्पेस 2 स्पेस 4 स्पेस 5, 3 आया क्या, नहीं आया, मतलब 3 आपका स्किप हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है क्या काम कर रहा है हमारा हर चीज, पाइथन फाइल कैसे, मतलब सॉरी जंप स्टेटमेंट काम कैसे कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे दूसरा जो प्रोग्राम है हमारा वो क्या है, वो देखो, इसमें है फॉर एक्स इन रेंज 2। पहले ही ये रेंज कितना क्या जनरेट करेगा, 0 1, 2 तो जनरेट नहीं होगा क्योंकि 2 आपका स्टॉपिंग पॉइंट है। राइट, उसके बाद फॉर वाई इन रेंज, रेंज 10 से लेके 12 तक, मतलब ये क्या जनरेट करेगा, 10 11, दो ही जनरेशन होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारा इफ कंडीशन लगा हुआ है y इक्वल्स टू 11, जैसे ही y 11 के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो वो ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट को, नहीं तो फिर प्रिंट तो हमारा होता ही रहेगा। ठीक है, तो देखो x को सबसे पहले क्या मिला, x को मिला 0 एंड 1। ठीक है, y को क्या मिला, y को मिला 10 एंड 11। ठीक है, फिर कंडीशन है y इक्वल्स टू 11, ये कंडीशन है हमारा। फिर हमारा क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट है। और देखो ये आइटरेशन किसके पास में है, फॉर लूप वाले में है, ये वाले प्रिंट करेगा। तो ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा आपका हंस मार्ग जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले तो 0 मिलेगा, फिर इस वाले लूप में घुसेगा, मतलब पहला लूप, लूप के अंदर में लूप, मतलब नेस्टेड लूप, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। मैंने उसमें नेस्टेड लूप नहीं वो किया था, तो इसमें ऐसे समझ लो नेस्टेड लूप है ये। ठीक है, तो जैसे ही नेस्टेड लूप आया तो क्या होगा हमारा कि y को हमको 10 मिला, y को 10 मिला, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, हंस मार्ग प्रिंट कर देगा। तो पहला तो हंस मार्ग आ जाएगा। ठीक है, पहला हंस मार्ग आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 0 तो मिला ही रहेगा। ठीक है, अब यही लूप चलेगा, तो यही लूप चलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, 11 मिलेगा y को, यही तो लूप चलेगा। ये वाला लूप, जब भी ये लूप खत्म होगा तभी तो ऊपर वाला लूप चलेगा, पहले इस लूप को तो खत्म करना होगा, ये लूप का जो भी सीक्वेंस है वो खत्म करना होगा। तो y को 11 मिलेगा, कंडीशन ट्रू, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। जैसे ही ब्रेक आएगा तो ये जो करंट लूप है आपका, इसको ये ब्रेक कर देगा, क्लियरली ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रिंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हंस मार्ग नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, ये जो हंस मार्ग है ये नहीं आएगा, लूप यहीं से ब्रेक हो गया, ये वाला लूप, तो हंस मार्ग नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, y को 10 मिलेगा। पहली बार तो लूप ब्रेक हो गया, दूसरी बार तो फिर से लूप चलेगा, तो y को फिर से 10 मिलेगा। तो y को 10 मिलेगा तो आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, फिर हंस मार्ग प्रिंट होगा, तो फिर हंस मार्ग जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर y को 11 मिलेगा, ये 1 वाला लूप से चल रहा है ना, x वाले और ऊपर वाले लूप से, फिर y को 11 मिलेगा, कंटिन्यू सॉरी आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर से ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा,
पूरा पूरी लूप खत्म हो जाएगा, नीचे वाला कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हंस मार्ग गिरेगा, क्योंकि वो भी लूप जो है आपका वो भी खत्म हो गया है। तो आपका जो इंटरप्रेटर है ये तो खत्म किया ही, यहाँ भी रेंज आपका खत्म है, तो सीधा सीधी इंटरप्रेटर बाहर चला आएगा। तो 2 बार हंस मार्ग हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सच में प्रिंट होगा क्या, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज क्या मिला है हमको, रेंज मिला है हमको 2। ओके, फिर उसके बाद फॉर वाई इन रेंज, ठीक है, वाई इन रेंज ही है हमारा। रेंज में क्या क्या मिला है हमको, रेंज में मिला है 10 से स्टार्ट होना है और स्टॉपिंग पॉइंट 12 है हमारा, राइट। फिर उसके बाद इफ y इक्वल्स टू 11, जैसे ही y 11 होगा तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, राइट। और उसके बाद इसी इंडेंटेशन पे आपका लिखा हुआ है प्रिंट, जो आपका इफ वाला इंडेंटेशन है, प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, हंस मार्क, HANSMARG, हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल। ठीक है, चलो अब इसको रन कराते हैं। देखो हंस मार्ग आ गया 2 बार। समझ में आया कैसे काम कर रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो यही हमारा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। मैंने प्रोग्राम से भी समझाने का कोशिश किया है, और उसके बाद मैंने तो नॉर्मली सिंटैक्स और इसका वर्किंग तो समझाया ही है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। अब देखो हमारा जो सारा नोट्स है, ये सारे यूट्यूब लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। हंस मार्क कोडिंगर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ लिंक पे क्लिक करो, चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, राइट। और उसके बाद जो आपका जो नोट जहाँ पे मिला हुआ है वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ से भी अपना पूछ सकते हैं जितना भी जो भी आपको डाउट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।